भीमसेनी एकादशी इसका नाम है। भीमसेन व्यास जी से प्रश्न कर रहे हैं, पितामह महाबुद्धे शृणु मे परमं वचम् युधिष्ठिरश्च कुन्ती च तथा द्रुपदनन्दनी अर्जुनो नकुलश्चैव सहदेवस्तथैव च एकादश्यां न भुञ्जन्ति कदाचिदपि सुव्रता। हे महाबुद्धिशाली पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब कभी भी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी कहते हैं कि तुम एकादशी को भोजन मत करो, एकादशी का व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ, एकाद मुझसे भूख सहन नहीं होती है, मैं दान करूंगा, विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी का व्रत फल मुझे मिल जाए, ऐसा उपाय बताओ। भीमसेन के वचन को सुनकर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक तुम्हारे को बुरा मालूम पड़ता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ, एक बार भोजन करने से मुझसे नहीं रहा जाता। जिनमें एक बार ही कहे, एक बार कोई भोजन कर ले, दोनों टाइम ना करे, तो उससे भी मुझसे नहीं रहता। फिर व्रत कैसे करूंगा? हे महामुने, वृक नाम की अग्नि मेरे पेट में रहती है, इसलिए भीमसेन का एक नाम वृकोदर भी है। और मैं जो कुछ भी अन्न खाता हूँ ना, वो सब शांत हो जाता है। हे मामूने, मैं एक उपवास करता सकता हूँ, एक, जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक उपवास की व्रत की विधि मुझे बतला दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने होंगे, परंतु कलयुग में उन सब धर्मों को करने की शक्ति मनुष्य में नहीं। सरल उपाय, थोड़े धन और कर्म और थोड़े परिश्रम से महान फल प्राप्त होने की विधि में तुमसे कहता हूँ, जो सभी पुराणों का सार है। देखो भीमसेन, दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। व्यास जी की बात को सुन करके बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह थर थर कांपने लगे। बोले, पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक व्रत मुझसे कहिए। फिर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, व्रत या
मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ का महीना चल रहा हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जितने जल में डूब जाए उतना जल आचमन कहा गया, उतना आप पी सकते। वही शरीर को पवित्र करने वाला, ये गऊ के खुर की तरह पान हाथ बनाओ, इतना बनाने पर जितना जल हाथ में आ जाए उतना पी लो, तो भी आज कोई दोष नहीं है, व्रत भंग नहीं होता। और इससे ज्यादा यदि जल पियोगे तो वो मदिरा पान के समान है। भाई ये बात भीमसेन के लिए है। आप लोग फलाहार या जल यदि शक्ति नहीं है, शक्ति है तो निर्जल व्रत करें, और यदि शक्ति नहीं है ना तो गंगा जल पी लो, ठीक है ना। लेकिन शक्ति है, यदि सामर्थ्य है तो निर्जल व्रत करो, इसका नाम है निर्जला एकादशी। देखो यदि कुछ खाओगे तो भी व्रत भंग होगा, भीमसेन को कह रहे हैं भगवान। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान न करें। ऐसा करने से 12 महीनों की जो एकादशी है उसका पुण्य फल बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और स्वर्ण का दान करें।